जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 7th एपिसोड की, जो कि ऑन ईयर हो चुकी है। और ये जो एपिसोड का जो स्टार्टिंग सीन है वो फिर अगेन जो है वो हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत जो है वो इनके नैरो माइंडेड अप्रोच जो है वो उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। होता कुछ यूँ है कि जी दुआ के अब्बा जी और अम्मा जो है वो रूम में बैठे हुए होते हैं। अब्बा जी लेटे होते हैं और अम्मा जो है वो टांगे दबा रही होती है। अब अम्मा उनसे कहती है जी कि जो फ़िज़ा की सास आई थी, तो उनकी बातों से मुझे लगता है कि वो ना जहेज़ की डिमांड कर रही थी और वो कह रही थी जी मर्दों का क्या काम इन मामलात में। तो कहते मुझे लगता है कि सिर्फ़ उनके जो हस्बैंड है वो नहीं चाहते कि हम मतलब जहेज़ दें, लेकिन वो जो सास है वो ज़रूर उसकी ये ख्वाहिश है कि हम जो अपनी बेटी को जहेज़ दें। तो इतनी सी बात पे अब्बा जो है वो तप जाता है दुआ का। और वो फिर उससे होता है कि जी मैं जी खुद उसके शोहर से बात कर लूँगा, और ऐसे कैसे वो कर सकते हैं चाहे जो वो शादी क्यों ना टूट जाए। फिर अम्मा कहती है कि नहीं नहीं, शायद मुझे गलतफ़हमी हुई है और उन्होंने ऐसा कोई क्लियर बात नहीं की, तो आप कोई बात ना कीजिएगा। और ऐसे ही है कि मोहल्ले में पता चल चुका है कि हमारी बेटी की शादी है, तो हम ये शादी नहीं टूटने देंगे। उसके बाद अब्बा के सेल फ़ोन पे कॉल आती है किसी की, तो अम्मा कहती है ये फ़ोन आपने कब लिया, आप तो उसको फितना कहते थे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो जी दुआ की अम्मा को ही डांटना शुरू कर देते हैं कि जी तुम जो मेरी जासूसी कर रही हो और तुम्हें ऐसा लगता है मैंने गलत कामों के लिए किया है। उसके बाद फिर जो है वो दुआ की अम्मा कहती है कि अच्छा चलिए आप जहेज़ नहीं दे रही तो कुछ पैसे दे दें ताकि मैं बच्चियों के और फ़िज़ा के जो है ना 4 जोड़े जो वो नए बना दूँ। अब उस पे भी अब्बा जी को इतराज़ है और वो क्या आगे से क्या जवाब देते हैं जी कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक आना भी नहीं है, धेला भी नहीं है, और अगर इन्हें इतना शौक़ है पहनने का तो जाकर अपने शोहर के खर्चे पे जो है ना अपने ये सारे जो है वो ख्वाहिशात पूरी करें। फ़िज़ा जो कि रूम से बाहर खड़ी होती है और वो ये सारी बातें सुन रही होती है और वो काफ़ी जो है वो हर्ट हो रही होती है इन बातों से, और ज़ाहिर बात है हर बेटी ही हर्ट होती है। और लेकिन खैर मतलब हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, और उन्हें ज़रा भी ये परवाह नहीं होती कि उनके बच्चों के दिल पे क्या गुजरे क्या नहीं। उनकी जो अपनी एक सोच है, अप्रोच है, उसने बस उन लोगों ने उसी को जो है वो फॉलो करना होता है। इसी तरह से अब्बा की और अम्मा की बहस जारी रहती है और ये जो है मतलब यहाँ पे सीन पूरा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि फ़राज़ की अम्मा और बहनें जो शॉपिंग करके आई होती हैं, फ़िज़ा की ड्रेस लेके आई होती है, वो देख रही होती है और बड़ी उस चीज़ को जी पसंद कर रही होती हैं कि बड़े अच्छे ड्रेसेस हैं। फ़राज़ भी आ जाता है, फ़राज़ आके कहता है जी मुझे नाश्ता दे दे, तो अम्मा कहती 2 बजे कौन सा नाश्ते का टाइम है। फ़राज़ कहता है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इसी टाइम पे जब वो उठा जाता है, तो वो कहता है मुझे नाश्ता दे रही हो या मैं बाहर से कर लूँ। तो उसकी बहन कहती है अच्छा गुस्से क्यों हो रहे हो, मैं जो है वो ला जाके ना आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। फिर जो अम्मा कहती है देखो ड्रेस लेके आई फ़िज़ा के लिए, तुम्हें कैसे लगे। तो वो कहते हैं आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही जैसे मुझे सारा तजुर्बा है। तो खैर वो कहता है मुझे क्या पता, देख लें जो आपने करना है, ये कह के और चला जाता है। पीछे अम्मा और बहन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने वाले होते हैं। अम्मा कहती है कि बस मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वो इसकी शादी कर दूँ, तो हमारी तो बस होगी इसके नखरे उठा उठा के, फ़िज़ा आए और ख़ुद इसको संभाले। मतलब यार पहले तो खुद औलाद की तरबियत अच्छी नहीं करनी, और उसके बाद जो है वो दूसरों की बेटियों की ये सज़ा है कि वो आकर इनकी बिगड़ी हुई औलादों को जो है वो संभालेंगे और इनकी जो है वो खिदमतें करेंगे और इनके जो है वो नाज नखरे उठाएंगी। हद है वैसे। उसके बाद जो है वो कुछ रैंडम सीन्स आते हैं। दुआ और उसकी बहनें जो हैं वो अपने रूम में होती हैं और इस तरह से एक दूसरे को जो वो छेड़ होती है। तो अम्मा जो है वो तैयार होकर आती है, बुर्का पहन के आती हैं। तो दुआ कहती है अम्मा कहाँ जा रही है, तो वो बताती हैं जी वो कमेटी लेने के लिए जा रही हैं। और उसके बाद जो है वो अम्मा जो है वो चली जाती है, तो दुआ जो है फ़िज़ा से कहती है कि ये अनोखी शादी हो रही है कि मैंने अभी तक अपने बहनोई को नहीं देखा है। तो फिर फ़िज़ा कहती है कि उस दिन उसकी बहन आई थी, तुम देख लेती। तो कहते उसको तो बस अपने भाई का राग जो है वो जापने से जो फुर्सत नहीं थी, वो ये कही जा रही थी मेरा भाई, और जब पिक्चर दिखाने लगी है तो मोबाइल ऑफ हो गया। खैर इस तरह से करते करते जो है ये भी सीन चला जाता है, और उसके बाद जो है वो दिखाते हैं जी कि फ़राज़ साहब जो है वो खड़े हुए होते हैं और वो सोच रहा होता है कि जी उसको ख्याल आ रहा होता है फ़हद की बात का कि क्या तुम जो है वो दुआ के बारे में सीरियस हो। फिर वो दुआ को कॉल करता है, तो दुआ जब वो कॉल उठाती है तो वो उसको कहता है जी कि कल सुबह जो है वो तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो। तो वो कहती है हाँ। तो फिर कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगा और अम्मा से मिलवाना है। तो वो कहती है मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे थोड़ा टाइम दो। तो वो कहता है मैंने तुम्हें जितना टाइम देना था ना दे लिया है, अब बात जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होती थी। तो वो कहती है इसका क्या हुआ है। तो फिर कहता है मिल के जो है ना मैं तुम्हें सब बातें बताऊँगा। तो इतने में जो है वो धुआं ने जो है वो रूम मतलब लॉक किया होता है अंदर से। तो कॉल ख़त्म हो जाती है, तो उसकी बहन जो फ़िज़ा होती है बाहर से जो वो दरवाज़ा नॉक करती है, तो फिर वो अंदर आ जाती है। तो उसे कहती है कि तुम किससे बातें कर रही थी। तो वो फिर मतलब बात को टाल देती है कि मैं तो जो है वो कपड़े चेंज करने के लिए आई थी और मैं साथ साथ जो है वो गाना गा रही थी और डांस कर रही थी, तो इस वजह से तुम्हें लगा। तो वो कहती है इस हरकतें ना किया करो ना कि जिससे अम्मा अब्बा को जो है वो गुस्सा आए। इसके बाद दिखाते हैं कि रात का टाइम होता है और फ़राज़ साहब जो है वो टीवी देख रहे होते हैं और साथ साथ वो ख्यालात सोच रहे होते हैं जो उसकी और दुआ की बातें होती हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि दुआ जो वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही होती है,
तो जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती है तो इतने में अम्मा आ जाती है। अम्मा कहती है कि आज तुम कहाँ जा रही हो तो इतना तैयार होके? तो वो कहती है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और बहुत ज़रूरी काम है। तो अम्मा कहती है जी मेरी कमेटी निकला ही है और हमने जो है वो शॉपिंग पे जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विला जो है वो तुमने किया हुआ था, तो इसलिए जो है जब तक फ़िज़ा की शादी नहीं होती तब तक तुम जो है वो यूनिवर्सिटी को भूल जाओ। तो खैर वो कोशिश करती है, लेकिन अम्मा जो है वो क्लियर इनकार करके जो है वो चली जाती हैं। उसके बाद फ़राज़ को कॉल करती है, उधर फ़राज़ जो है वो तैयार हो रहा होता है। अब फ़राज़ को जब पता चलता है कि वो नहीं आ रही, तो फ़राज़ फिर जो वो गुस्से होता है कि भाई एन टाइम पे इनकार करने का क्या मतलब है। तो दुआ उसको एक्सप्लेन भी करती है, बट वो अपने उसमें होता है, तो वो जो है वो गुस्से में आके और कॉल जो है वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो है वो जो दुआ होती है वो परेशान हो रही थी कि ये तो जो है वो नाराज़ ही हो गया है। और दूसरी साइड पे जो फ़राज़ साहब है वो जी अब जो एक टेम्परेरी जो चीज़ थी उससे बाहर आ गया, अब उसके ना पे बात आ रही है। और फिर वो कहता है जी कि लगता है इसको मैंने ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है, तो बहाने पे बहाने जो वो करी जा रही है, अब इससे बात नहीं करूँगा ना तो खुद ही इसकी जो है ना वो अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मतलब हद है। इसके बाद दिखाते हैं कि दुआ की दोनों बहनें, मतलब तीनों जो हैं बहनें और जो दुआ की अम्मा होती है वो मॉल में चले जाते हैं। अब वो जो है परेशान हो रही है और दुआ को कह रही होती है कि तुम हमें यहाँ क्यों लेके आओ, यहाँ पे इतनी हाई प्राइसेस है और ये वो। तो दुआ कहती कोई बात नहीं, हम देखेंगे, अगर कोई चीज़ पसंद आई तो ले लेंगे, वरना मोहल्ले की शॉप्स तो हैं ही। तो खैर वो जहाँ मतलब जाके आगे जो है वो एक ड्रेस की शॉप में जाते हैं, तो वहाँ जो है वो दुआ एक ड्रेस उठा के लेके आती है। तो वो कहते हैं कि ये ड्रेस मुझ पर ना बहुत सूट करेगा, और जो है वो देख रही होती है। तो वहीं पे जो है वो जो नौशेरवा होता है वो भी जो है उसी मॉल के अंदर आया होता है, उसे नहीं पता होता कि दुआ यहाँ पे होती है। तो जैसे वो कॉल करते करते एक नज़र देखते हैं तो उसको जो वो दुआ नज़र आती है, तो वहीं पे वो कॉल ख़त्म करके उसको देखने जो है ना शुरू कर देता है, और वो मतलब देखता है कि वो जी कपड़े देख रहे हैं। तो जी उस ड्रेस की जब प्राइस पता करते हैं तो वो कहते हैं जी 80,000 है। तो अम्मा बड़ी परेशान होती है, अम्मा कहती है कि इसमें सोने की तारें डलवाई हैं। तो खैर वो अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे, तो उस ड्रेस को वहीं छोड़ कर वो चली जाती हैं, जाके वहाँ पे फ्राइज़ वगैरह खाती है वो। तो बाद में नौशेरवा आता है और वही ड्रेस जो है वो पैक, वो उससे जो है वो शॉप से पैक करवा लेता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि नौशेरवा अपने घर पे होता है, तो जाफ़र आता है, वो कहता है आपने गाड़ी निकालने का हुक्म दिया है, तो हमने कहाँ पे जाना है? तो वो कहता है हाँ जी मैंने हुक्म दिया है और हमने नहीं जाना, मैंने अकेले जाना है। तो कहता है आप जाफ़र कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है जी मैं दुआ को एक नज़र देखने के लिए जा रहा हूँ। तो कहता है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, क्योंकि लास्ट टाइम भी हंगामा हो गया था। तो फिर जो है नौशेरवा कहता है कि नहीं, इस बार जो मैं अकेले जाऊँगा प्रोटोकॉल के बगैर, तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जी फ़राज़ के घर पे जो है वो मायू होता है, और फ़राज़ जो है तैयार होकर बाथरूम से बाहर आता है। तो उसका दोस्त जो है फ़ाद आता है, वो उससे कहता है कि जी ये तुम कर क्या रहे हो? एक तरफ से तुम जो है वो दुआ के साथ जो है वो, और दूसरी साइड पे तुम मायू के लिए, मतलब किसी अनजान लड़की के लिए जो वो तैयार होकर बैठ गए हो। तो आगे से फ़राज़ की जो बातें थी वो सुनने वाली थी कि भाई किसने कहा था, क्या मुसीबत पड़ी थी कि ये पंगे शंगे ले। आगे से जवाब देते जी तुम्हें पता तो है मेरे घर में जो वैल्यू है, और मतलब कि सब मुझे ताना दें कि मैं बेरोज़गार हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे घर वालों से बात करूँ। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ किसी तरह आज का फंक्शन निकले, तो कल मैं जो हूँ, क्योंकि मैं दुआ से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, तो कल मैं उससे मिलूँगा, तो फिर मैं जो हूँ वो मेरा ये प्लान है कि मैं अम्मा के सामने ला के उसको खड़ा कर दूँगा। बाकी मैं कह दूँगा जी मैंने इसी से शादी करनी है, तो फिर अम्मा खुद ही अब्बा को जो है वो मना लेंगी और जो भी होगा। तो इतने में जो है फ़राज़ की बहनें अंदर आ जाती हैं, बहन अंदर आ जाती है उसकी फ्रेंड्स के साथ। तो फिर जो है वो उसको बाहर ले जाते हैं, तो वहाँ पे जी वो जो रस्मात होती हैं, इनकी रस्में जो होती हैं वो कर रहे होते हैं उसकी अम्मा और बाकी सारे। तो दूसरी साइड पे जो फ़िज़ा है उसके घर पे भी जो है वो मायूं चल रहा होता है। आज जो नौशेरवा होता है वो बाहर गाड़ी में बैठा होता है, और वो दरवाजे मतलब उसके घर के बाहर ही होता है दुआ के, और देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है कि मतलब कब उसकी एक झलक जो वो नज़र आए। खैर काफ़ी देर हो गई है, हो जाती है, तो उसको जो वो दुआ नज़र नहीं आती। फिर क्या होता है कि जाफ़र जो है वो उसके पीछे ही, क्योंकि जाफ़र जो है वो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता नौशेरवा को, तो वो पीछे ही गाड़ी में जो वो आया होता है, तो फिर वो कॉल करके ना उससे कहता है, कॉल करते हैं नौशेरवा को। तो नौशेरवा समझ जाता है कि जाफ़र की कॉल है, तो वो कहता है जाफ़र तुम मतलब बाज़ नहीं आओगे? फिर जाफ़र कहता है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, और कहता है कि मैंने देखा है कि अभी तक आप उसकी एक झलक भी नहीं देख पाए हो, तो अगर आपका हुक्म हो तो मैं कुछ करूँ। तो फिर जो है वो नौशेरवा कहता है कि जाफ़र मतलब मुझे लगता है कि मेरी किसी नेकी का सिला है कि तुम्हारी जो वफ़ादारी है मुझसे, और चलो तुम्हारा जो दिल में आता है तुम करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे मर्ज़ की दुआ जो वो कैसे करते हो। फिर जाफ़र कहता है ठीक है जी। जाफ़र गाड़ी से नीचे आता है, तो वो एक बच्चा जो है वो वहाँ से गुज़र रहा होता है, तो उसको जी कुछ कह के ना भेजता है दुआ के घर पे। अब वो बच्चा जब जाता है तो फिर जो है वो अगेन जो है वो दुआ की सिस्टर बाहर आती है, तभी बच्चा उससे बात कर ही रहा होता है। तो इतने में जो मतलब नौशेरवा को गुस्सा आ रहा होता है कि फिर ये इसकी छोटी बहन ही जो है वो आ गई, तो इतने में जो है दुआ भी जो है वो दरवाजे में आ जाती है। तो इस तरह से जी फाइनली नौशेरवा को जो है वो उसका दुआ का जो है वो दीदार हो जाता है।
तो बड़ा वो खुश होता है उसको देख के। तो फिर दुआ अंदर चली जाती है। फिर उसे लगता है शायद जो है वो फ़राज़ ने ये चीज़ जो है वो उसके लिए भेजी है, पैगाम भेजा है। अगेन फिर वो जो है वो बाहर आती है, दरवाजे में से देख रही होती है इधर उधर कि कहीं से कोई नज़र आ जाए। तो वो नौशेरवा उसको जो है वो देखता रहता है। तो उसके बाद जो है वो फिर दुआ अंदर चली जाती है और नौशेरवा जो है वो अपनी खुशी जो है मना रहा होता है उसको देखने की। बाद दुआ मैडम अंदर जाती है और वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर जो है वो बना के और जो है वो फ़राज़ को जो है वो सेंड कर देती है। अब फ़राज़ जो कि माइयों के फंक्शन बैठा हुआ है, तो जैसे उसके मोबाइल पे जी मैसेज आता है तो वो देखते हैं जी दुआ की पिक्चर आई है, तो वो अपने दोस्त फ़हद को भी दिखाता है। उसके बाद वो उठ के जाके दुआ को कॉल करता है फ़राज़ जो है वो, और फिर उसको मतलब दुआ कहते हैं कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तो वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे मनाना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ। तो फिर कहता है कि ठीक है, फिर तुम कल जो है मुझसे मिलो। तो वो कहती कल तो बारात है, तो मैं इस तरह कैसे मिल सकती हूँ? कहता है कि बस अगर जो है मैं मतलब मुझे तुम्हें जो अपनी अम्मी से जो है मिलवाना है, क्योंकि वो मेरे घर वाले जो है वो शादी के लिए ज़ोर डाल रहे हैं, तो तुम्हें जो है मिलने आना ही होगा और जो है वो लाज़मन जो है वो कल जो है वो तुम्हें मिलना हो। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है वो तुमसे मिलूँगी। उसके बाद जो है वो नौशेरवा जो है वो नाश्ते की मेज़ पे बैठा हुआ होता है और जाफ़र आ जाता है। फिर वो जाफ़र से कहता है कि मुझे जो है वो दुआ के एक-एक पल की जो है वो न्यूज़ चाहिए। तो जाफ़र कहता है जी जो हुक्म सरकार आपका। उसके बाद दिखाते हैं कि जी नेक्स्ट डे आ जाता है और जो दुआ होती है और उसकी जो सिस्टर होती है फ़िज़ा, वो पार्लर में बैठे होते हैं। तो दुआ जो है वो रेडी हो चुकी होती है। तो अभी फ़िज़ा ने जो है रेडी होना होता है, तो क्योंकि दुआ ने जो है वो फ़राज़ को भी टाइम दिया होता है, उससे भी आज मिलना ज़रूरी होता है। तो वो फ़िज़ा से कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पे मतलब पूछती है कितना टाइम लगेगा, तो पार्लर वाली बताती है कि 2 घंटे लग जाएंगे। तो फिर दुआ कहती है कि ठीक है, तुम इसको तैयार करो फ़िज़ा को, तो मैं जो हूँ वो 2 घंटे बाद जो है ना आ जाऊँगी, इतनी देर मैंने बैठ के क्या करना है। फ़िज़ा उसको कहती है कि अब्बा गुस्से होंगे तो तुम ऐसे ना जाओ। तो वो कहती है अम्मा घर पे अकेली हैं, तो मैं उनका जाके हाथ बढ़ा देती, तो मैं वैसे भी यहाँ पे बैठ के क्या करूँगी। तो ये कह के ना फिर फ़िज़ा भी जो है वो उसको भी तसल्ली हो जाती है। वो कहती है हाँ ठीक है, तुम जो है वो चली जाओ। तो जनाब इसके बाद आता है 7वें एपिसोड का लास्ट सीन। होता कुछ यूँ है कि दुआ मैडम जो है वो पार्लर से निकलती है, तो बाहर जो है वो फ़राज़ साहब गाड़ी लेके खड़े हुए उसका वेट कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो है वो बेल करता है, तो यानी कि हॉर्न बजाता है गाड़ी का। तो दुआ जो है वो जल्दी जल्दी गाड़ी को देख के और आके गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है जल्दी निकलो यहाँ से, किसी को जो है वो पता ना चले। उसके बाद जो है वो फ़राज़ साहब दुआ को लेके अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे जो है वो मतलब दुआ पूछती है कि तुम्हारी अम्मा और बहन किधर है, नज़र नहीं आ रहे। तो बताता है जी सबको सरप्राइज़ देना है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि तुम मेरे साथ आई हो। उसके बाद जो है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें पूरा घर भी दिखाऊंगा। तो वो उसको जो है वो कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें अपना रूम भी दिखाता हूँ। तो उसके बाद वो दुआ को रूम में ले जाता है। तो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं जो हूँ वो अम्मा और उसको जो है वो मतलब लेके आता हूँ अपनी बहन को। जैसे वो दरवाज़ा बंद करके जाने लगता है, तो दुआ जो है वो उसको कहती है कि दरवाज़ा भी बंद कर रही हो। बस यहाँ पे जो है वो 7वां एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। तो आप देखें नेक्स्ट एपिसोड जो है आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और देखते हैं कि दुआ का जो है वो उसके अम्मा सामना होता है नहीं होता, क्या बनेगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग भी एपिसोड देखें, उसके बाद आपकी जो भी राय हो, जो भी अच्छी बात हो, वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।